हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। अभी बच्चे आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन टाइप की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देखी होगी। उसकी अभी सत्यता का पता नहीं है, कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, सर्कुलेट तो हो रहा है, लेकिन तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को। सबसे पहले न्यूज आई है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र, नाम है अपोलो एथना। इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी की है। ठीक है, बीजेपी की सरकार यहाँ पे चल रही है। महिला कैंसर उपचार केंद्र नाम क्या है? अपोलो एथना है। कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसे अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड AHEL ने तैयार किया है। अपोलो को हमने कल क्यों पढ़ा था? अपोलो टायर के लिए हमने पढ़ा था कि अपोलो टायर के द्वारा भारत की जो दोनों ही नेशनल क्रिकेट टीम है, चाहे वुमेन्स की है चाहे मेंस की है, उनको स्पॉन्सर किया जाएगा। ठीक है, और ये एग्रीमेंट जो है उन्होंने बीसीसीआई के साथ में किया है ना, इसके लिए हमने पढ़ा था। यह केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के कैंसर उपचार के लिए समर्पित है। इसमें उन्नत तकनीकी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है, जो कि कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान से लेकर के पूर्ण उपचार तक की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथना, नई दिल्ली। अगली खबर है आपका, एक बायोपिक बनने जा रही है, जो कि बनने से पहले ही बहुत चर्चाओं में है। ठीक है, बनी नहीं है, बायोपिक है। माँ वंदे इसका नाम है। सिल्वर कास्ट क्रिएशन प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन हाउस है। ये जो है आपका इस मूवी को बना रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है? माँ वंदे होगा। और ये मूवी किस पे आधारित है, किसके जीवन पे आधारित है? ये है बच्चे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपका, इनके जीवन पे आधारित है। और मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन इसमें जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाएंगे। इसका निर्माण VR रेड्डी M और निर्देशन क्रांति कुमार CH करेंगे। इस बायोपिक में उनके जीवन संघर्ष, प्रधानमंत्री बनने तक की जो यात्रा है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जो बायोपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा किसके जीवन पर आधारित है। तो माँ वंदे नाम से आपकी बायोपिक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित होगी। इसमें जो लीड एक्टर है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो किरदार है वो निभाएंगे उन्नी मुकुंदन। ठीक है, ये जो है मोदी जी बनेंगे बच्चे। ठीक है, उन्नी मुकुंदन। अगली न्यूज आई है आपके असम से। असम में कम्युनिटी रहती है, अब कम्युनिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चर्चाओं में है तो आपको पूछा जाएगा मोरान कम्युनिटी कहाँ पे है। तो असम में आपकी मोरान कम्युनिटी है। इन्होंने हाल ही में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मांग को लेकर के तिनसुकिया जिले में आर्थिक नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस नाकाबंदी का नेतृत्व तो ऑल मोरान स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया जा रहा है। और बेसिकली इकोनॉमिक ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, आर्थिक नाकाबंदी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पे आर्थिक नाकाबंदी की गई है, इसके तहत तेल, कोयला, लकड़ी और चाय जो ये ले जा रहे ट्रक है, उनकी आवाजाही को जो है आपका बंद कर दिया गया है ना। तो बेसिकली वही जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, एक्टिविटीज जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उनको जो है आपका बंद कर दिया गया है। तो आर्थिक नाकाबंदी शुरू कर दी है कहाँ पे? तिनसुकिया जिले में। तिनसुकिया जिला कहाँ पे है आपका? असम में है। असम में कम्युनिटी रहती है मोरान कम्युनिटी। बेसिकली आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर के है? कि इन्हें ST का यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा चाहिए। ठीक है, याद रखना मुझे। अगली न्यूज आई है आपकी एक और स्टेट, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी कि MK स्टालिन के द्वारा सितंबर 2025 को अंबु करगल योजना, इसका शुभारंभ किया गया है। अंबु करगल योजना, ठीक है, नाम याद करिए साथ साथ में, अंबु करगल योजना। अंबु करंगल योजना कहाँ पे? अंबु करंगल योजना, ये है आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उनके द्वारा जो है ये आपका योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उन बच्चों को 2000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने अपने दोनों माता पिता को खो दिया है या जिनके जीवित माता पिता उनके देखभाल करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो जिनकी पेरेंट्स नहीं है, माता पिता दोनों, उन बच्चों के लिए जो है आपका एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेकर के स्कीम आई है। 2000 रुपए हर महीना जो है उन बच्चों को मिलेगा। नाम याद रखना बच्चे, अंबु करगल योजना है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल
और भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उससे भी आपका रिलेटेड है। भारत और मॉरिशस ने डाइगो गर्सिया के पास मॉरिशस में एक सैटेलाइट टेलीमेट्री ट्रैकिंग और दूरसंचार स्टेशन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बचे, ठीक है। अब इसका जो हर एक पहलू है न्यूज का वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहला तो है कि समझौता किस चीज को लेकर के हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है, ठीक है। भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है। इस एग्रीमेंट में क्या है कि भारत के द्वारा मॉरिशस में एक सैटेलाइट टेलीमेट्री ट्रैकिंग और दूर संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? मॉरिशस में किया जाएगा। मॉरिशस जो देश है ये किसके पास में है? तो यहाँ पे बचे आपका है डियागो गर्सिया, ठीक है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली डियागो गर्सिया के पास में मॉरिशस के अंदर यहाँ पे एक सैटेलाइट टेलीमेट्री ट्रैकिंग और दूरसंचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। डियागो गर्सिया के पास में चागोस द्वीप समूह है, और जो चागोस द्वीप समूह है ना बच्चे, ये ब्रिटेन और अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य बेस है। इनका जो है आपको यहाँ पे क्या है? मिलिट्री बेस है। अब चलते हैं हम डियागो गर्सिया, ठीक है। ध्यान से हम जाने वाले हैं डियागो गर्सिया। यहाँ पे देखिए मैप है, ये रहा आपका मैप। ये देखो बच्चे, ये है आपका इंडियन ओशन, दिख रहा है आपको? ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे तो तीन तरफ से हम जो है हिंद महासागर के पानी से घिरे हुए हैं, है ना। तो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है वो हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सी रूट हैं जो यहीं से जाते हैं, है ना। और हमारे सी रूट यहाँ से जाते हैं, तो सामरिक यानी कि हमारी जो डिफेंस है, डिफेंस के लिए जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे जो पड़ोसी देश हैं इस इंडियन ओशन में, उनके साथ में हमारे रिश्ते अच्छे होने बहुत जरूरी है। उसी को लेकर के अगर आप लोग देखेंगे इंडियन ओशन में नीचे नीचे आएंगे ना, श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद में मालदीव आता है, दोनों ही हमारे पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश वाली जो हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे दिखेगा आपको डियागो गर्सिया। डियागो गर्सिया के पास में ही जो है आपका चागोस आर्किपेलागो है, ठीक है। और उसके नीचे आइए, यहाँ पे है आपका मॉरिशस, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर बनेगा वो मॉरिशस में बनेगा, जो कि डियागो गर्सिया के पास में है, ठीक है। तो मतलब कि प्रेजेंस है, बेसिकली क्या है, ये हमारी प्रेजेंस है। पहले वहां पे आपका यूके का और साथ में आपका अमेरिका का क्या है, यहाँ पे मिलिट्री बेस है, ठीक है। तो हमारी एक प्रेजेंस जो है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के रूप में जो है भारत वहां पे अब आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे कि हम जो है यहाँ पे जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? मॉरिशस में, ठीक है। अब कभी कभी चलिए हो गया, सही है। आगे की न्यूज है बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय नोटों के लिए एक समर्पित माइक्रोसाइट लॉन्च की है, ठीक है। माइक्रोसाइट लॉन्च की है। माइक्रोसाइट क्या है बच्चे? indiancurrency.rbi.org.in, ठीक है। indiancurrency.rbi.org.in। अब ये किस चीज के लिए है? ये डेडिकेटेड है आपका इंडियन करेंसी के लिए, भारतीय नोटों के लिए, ठीक है। और इसके उद्देश्य क्या है, इसका एडजेक्टिव क्या है? यह है आपका कि आम जनता को भारतीय मुद्रा नोटों की सुरक्षा, विशेषताओं, डिजाइन, इतिहास के बारे में सही और आधिकारिक जानकारी उपलब्ध करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन करेंसी के बारे में सारी चीजें जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ठीक है। और ये जो है आपका आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लॉन्चिंग के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरबीआई जब भी कुछ करता है ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली जो न्यूज है ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बच्चे आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसका जो डिजिटल बैंकिंग ऐप है कोटक 811 के नाम से है। तो कोटक 811 हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया गया बैंकिंग ऐप बन गया है, ठीक है। याद रखना बच्चे, दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले जो बैंकिंग ऐप है उनमें जो है आपका तीसरे नंबर पे आ गया है ये, ठीक है। तो हर बैंक का बच्चे आप लोग देखते हैं, हर बैंक का क्या है अपना एक
एप्लीकेशन है। जैसे यूनो है, यूनो किसका है आपका, एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, लेकिन यूनो जो है इसके बाद आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डाउनलोड होने वाला ये बैंकिंग एप्लीकेशन बना है वो है आपका कोटक 811। ठीक है, कौन से नंबर पे है बच्चे, दुनिया भर में जो है आपका ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगली न्यूज है आपकी इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हम इसे पढ़ते हैं, इस साल भी पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में आने के लिए जो है आपका ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो ने पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का 18वां संस्करण जारी किया है। इसमें भारत को 38वां स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे ये 38वां नंबर इस बार हमारा आया है। पूछा जाएगा किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो विपो के द्वारा बच्चे आपका ये बनाया गया है। 2025 का जो है आपकी ये रैंकिंग है, और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो टॉप की जो कंट्रीज हैं उसमें बच्चे आपका लगातार 15वीं बार स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, स्वीडन आपका दूसरे नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरे नंबर पे है, और साउथ कोरिया जो है आपका चौथे नंबर पे है। ठीक है, और भारत को जो है आपका 38th प्लेस मिला है। तो याद रखना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। अगली न्यूज है बच्चे, कश्मीर पर एक किताब लिखी गई है। ठीक है, ये किताब लिखी गई है, नॉन फिक्शन है। किताब का नाम क्या है आपका, किताब का नाम है, और राइटर का नाम, दोनों का नाम याद रखना। किताब का नाम है दपान, कश्मीर के संघर्ष की कहानी, द टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दपान नाम से किताब है, किसने लिखी है, इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में कश्मीर के संघर्ष और वहां के लोगों की कहानियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे, कश्मीर के ऊपर किताब लिखी गई है, किताब का नाम है दापान, और ये किसने लिखी है, इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। कश्मीर के ऊपर जो है आपकी किताब है। काफी समय बाद हमने एक किताब पढ़ी है, नाम याद रखना, दपान कश्मीरियों के बारे में है, इप्सिता चक्रवर्ती ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद में आपकी न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का नंबर कितना है, 38। ठीक है, दिमाग में फिट कर लीजिए, 38 नंबर जो है इंडिया का आया है। उसके बाद हमने दो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज पढ़ी है, एक आपकी आरबीआई की है, एक आपकी कोटक महिंद्रा बैंक की है। कोटक महिंद्रा बैंक की है कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो एप्लीकेशन है 811 वो जो है आपका दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला बैंकिंग ऐप बन गया है। आरबीआई की न्यूज ये है कि आरबीआई ने एक माइक्रो साइट लॉन्च की है जो कि इंडियन करेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूज पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन रिलेशन, इंडिया की जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, अगर आप लोगों ने एनालिसिस नहीं देखा है बच्चे, अभी जो एसएससी का ट्रेंड है, ठीक है, अभी जो एग्जाम करवा रहा है एसएससी, तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके की खबरों से रिलेटेड क्वेश्चन इतने सारे पूछे गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशन है, हम किस देश के साथ में क्या सहयोग कर रहे हैं, क्यों सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो परियोजना कितनी पुरानी है, कितनी नई है, इस तरीके से। तो भारत के जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, उसमें आपके क्या क्या डेवलपमेंट है, जो भी खबरें आप इससे रिलेटेड देखते हैं वो बेसिकली आप इंटरनेशनल कैटेगरी में देखेंगे, है ना, इंटरनेशनल कैटेगरी में आप लोगों को मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस के साथ में सहयोग हुआ है, और बेसिकली इंडियन ओशियन में भारत की एक और प्रेजेंस जो है आपकी हम स्थापित करने जा रहे हैं। ये न्यूज जो हमने तमिलनाडु से रिलेटेड पढ़ी है, अम्बुकरिगल योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दिया जा रहा है पैसा, वो भी बच्चों को। ठीक है, बच्चों को दिया जाएगा 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। किन बच्चों को, जिनके पेरेंट्स नहीं है या फिर जिनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है उनकी देखभाल करने में। अगली न्यूज असम से है, असम में एक कम्युनिटी रहती है मोरान कम्युनिटी, ये जो है आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है खबरों में है। अगली न्यूज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माँ वंदे नाम से जो मूवी आने वाली है उसमें जो है आपका महात्मा गांधी, उसमें जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपको कहानी बताई जाएगी, उनका जीवन, उनका संघर्ष, वो सब कुछ जो है आपको पर्दे पे दिखाया जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले न्यूज हमने पढ़ी है महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथना नाम से, इसका इनोग्रेशन किया गया है नई दिल्ली में, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। ठीक है, तो सारी खबरें पढ़ ली हैं, आप लोगों ने रिवाइज कर ली है, अच्छे से माइंड में घुसा लीजिए। ठीक है, और याद कीजिए बच्चे, क्योंकि अभी क्या है, जितना समय है आपका एसएससी जेई के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बैकलॉग ना रहे, है ना। तो चीजें जो है आप जो पढ़ रहे हैं उसे याद करते जाइए, जो पुराना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसे साथ में रिवाइज करते जाइए। बाद में एकदम से आपका एग्जाम होता है, बहुत सारी चीजें जो एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं वो मत रखिएगा, किसी भी प्रकार का बर्डन अपने माइंड में मत रखिए। जो भी चीजें हैं पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ डालिए। ठीक है, और रिवीजन सेशन आपके लिए हो रहे हैं। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके एसएससी जेईई में। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट हैं वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री का सेशन आपका कल होने वाला
वाला है, कल सुबह जरूर आइएगा 8 बजे क्लास में, ठीक है। रिवाइज करेंगे मिडिवल हिस्ट्री को पूरी तरीके से, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसएससी जेई में पूछा जाने के लिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।